जय हिंद, जय भारत, जय होमगार्ड जवान। मित्रों, मैं राजन सिंह बघेल। आज तारीख 2 अप्रैल 2019 है और मित्रों, जो हमने कार्यक्रम दिल्ली में किया था उसमें हमारे भारत देश के बहुत ही कम जवान आ सके क्योंकि वे घर से बाहर निकलने में डरते हैं। मुझे कम से कम 30 या 40 हज़ार जवानों का पूरे देश से फ़ोन आया था, लेकिन सबके सब डरपोक हैं। ये बात साबित हो चुकी है। जो कुछ शेर थे वे दिल्ली आ गए थे। और हमारे जवान क्यों डरते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मित्रों, जब देश आज़ाद हुआ था तब गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कहा, क्यों भाई अंग्रेज देश छोड़ के जाना पड़ रहा है ना, देखा भारतीयों की ताकत। अंग्रेज मुस्कुराकर गांधी जी से जवाब देते हैं और कहते हैं, बापू देश तो आपने आज़ाद करा दिया हमसे, इन भारत की जनता को, लेकिन 200 वर्षों में हमने इनके डीएनए में उस प्रकार से गुलामी भर दी है कि सदियों तक ये गुलामी ख़त्म नहीं हो सकेगी। आज हम जा रहे हैं तो कल चंद गुंडे, चंद पॉलिटिशियन, चंद समाज के दबंग लोग इन पर राज करेंगे और यही भारत में होता रहेगा। सच में आज वही भारत में हो रहा है। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि आज भी हम लोग डरते हैं। हम उस भारत के रहने वाले हैं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे वीर और देवी अहिल्याबाई होलकर जैसे वीर प्रतापी महारानी तथा राजाओं का जन्मभूमि है। ये संतों की, महापुरुषों की कर्म भूमि है। हम उस कर्म भूमि में होकर भी डरते हैं, अपने हक के लिए डरते हैं। जरा याद करो, महाराणा प्रताप को स्वाभिमान की और अपने हक के लिए जंगल में रहकर घास की रोटी खाना पसंद किया था, लेकिन किसी के आगे झुके नहीं थे। अब बात रही हमारी, तो मित्रों हमारे जवान डरते हैं तो उनके लिए मैंने दूसरा एक सॉल्यूशन निकाला है। ये रामबाण है। क्या है मित्रों? रामबाण। देश में आज होमगार्डों की संख्या 7.5 से ज़्यादा लाख, 7.5 लाख से ज़्यादा है। तो मित्रों, इन जवानों को हम एक दिल्ली में इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे डरते हैं घर से बाहर निकलने में। और क्यों डरते हैं मैंने आपको बता दिया है, इसलिए। और अब आपको क्या करना है मित्रों, आप मेरे हाथ में ये 2 एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये पत्र मेरे हाथ में देख पा रहे हैं 2 आप। तो ये एक पत्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए है और दूसरा पत्र भारत के राष्ट्रपति जी के लिए है। तो आपको क्या करना है, मैं आप तक ये आपके व्हाट्सएप पर ये पत्र भेज दूंगा पीडीएफ फाइल में। और आप सबको करना क्या है, इसमें नाम, पता और खुद की सिग्नेचर और मोबाइल नंबर लिखकर राष्ट्रपति को एक और एक प्रधानमंत्री जी को पोस्ट करना है। मैं आपको एड्रेस, ये पत्र सब कुछ भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। और देश में 7.5 लाख होमगार्ड जवान हैं। अगर इन 7.5 लाख होमगार्ड जवानों में से भी सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लाख जवानों ने लेटर वहां भेज दिए तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अपना हक लेने से रोक नहीं सकती। और एक बात याद रखना, हक मांगा नहीं जाता है, हक छीना जाता है मित्रों। हमारा हक हमें छीनना पड़ेगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से, 1947 से लेकर होमगार्डों के साथ आज तक सिर्फ अत्याचार ही हुई है। उनके घर की परिस्थिति बहुत ही दयनीय और दुखद है। वे घर की परिस्थितियों के कारण इस समाज में सम्मान नहीं पा रहे हैं, एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे हैं, ना ही अपनी फैमिली को एक अच्छा जो
सुविधाएं और जो समाज में मान सम्मान है वो नहीं दे पा रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि 1947 के बाद भारत में कई सारे सैनिक बल का गठन हुआ था और आज वे परमानेंट है, लेकिन होमगार्ड जवान वहीं के वहीं हैं। बॉम्बे होमगार्ड एक्ट जो अंग्रेज द्वारा बनाया गया था आज भी देश में वही लागू है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेहरबानी करके कृपया करके हम पे तरस खाएं और वो एक्ट में संशोधन करके उसको बदलाव कर दिया जाए ताकि भारत के होमगार्ड जवानों को भी उनका हक मिल जाए, उनकी घर की परिस्थितियाँ, उनके परिवारजनों को एक अच्छी सुविधा मिल जाए। और मेरे होमगार्ड जवानों, आपको क्या करना है, ये लेटर व्यक्तिगत रूप से आपको पोस्ट करना है और उसके बाद आपको इसकी आपका नाम पता भरकर इसके पहले तो फ़ोटो खींच लेनी है। उसके बाद से एक लेटर राष्ट्रपति जी को और एक लेटर प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कर देना है। मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, ठीक है, उस एड्रेस पर। और इसको फॉर्म को भरने के बाद आपको इसकी फ़ोटो खींचनी है और फ़ोटो खींचकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हैशटैग कर राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को इसकी फ़ोटो आपको भेजनी है, ठीक है। बात समझ मेरे को आई। पोस्ट कर देना है, पे फॉर्म भरना है, फ़ोटो खींच लेनी है। उसके बाद राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को सारे सोशल मीडिया पर उन्हें हैशटैग करना है, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। आजकल भारत दुनिया में तकनीकल युग है, हम इस तकनीकल युग का भरपूर उपयोग करेंगे हमारी हक की लड़ाई के लिए। ये ऐसा एक मार्ग है जिसमें ना ही हमारा 1 रुपया भी खर्च होगा और ना हमारा टाइम, हम घर बैठे बैठे इस लड़ाई को जीत जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। फिर से भी आपको बता देता हूँ, ये लेटर मेरे हाथ में है, राष्ट्रपति जी के नाम से एक है, एक प्रधानमंत्री जी के नाम से। आपको इसको पोस्ट करना है। उसके बाद इसको भरेंगे आप, इसकी फ़ोटो खींचकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर राष्ट्रपति जी के नाम से और प्रधानमंत्री के नाम से टैग करना है, हैशटैग। आप लोग थोड़े नहीं समझ पड़े तो किसी कॉलेज स्टूडेंट या पढ़ने वालों को पूछेगा कि हैशटैग कैसे किया था, वो आपको आसानी से कर देंगे। भारतीय होमगार्ड जवानों की संख्या 7.5 लाख है। अगर इनमें से 5 लाख भी हैशटैग फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम पे करते हैं और वहाँ एप्लीकेशन भेज देते हैं तो हम इस चुनाव में हमारी ही विजय होगी। जय हिंद, जय भारत, जय होमगार्ड जवान। मैं आपसे इतना आवेदन कर सकता हूँ मित्रों, आप डरना मत। अब आपको घर बैठे बैठे काम करना है, अपने डर को भगाना है। ये एप्लीकेशन राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के पास भेजनी है पोस्ट द्वारा, और इस पोस्ट को आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर पोस्ट ही कराना है, ठीक है। 30 से 40 रुपये का एक पोस्ट का आपका खर्चा होगा और आपके राज्यों की जो अलग से तकलीफें हैं वो एक सादे पेज पर आप लिखकर अलग से उसमें स्टेपलर कर देना। फॉर्म भरने के बाद फिर से एक बार क्या, फॉर्म भरने के बाद से फ़ोटो खींचकर फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हैशटैग करके इसको पोस्ट करना ताकि डायरेक्ट हमारे मैसेज प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के पास पहुंच जाए। अब जिसे ना पता चले हैशटैग कैसे किया जाता है, कृपया करके वो लोग कॉलेज वाले स्टूडेंट होते हैं, उन्हें तो पता ही रहता है, और किसी मास्टर टीचर को पता रहता है वो किस तरह करते हैं, ठीक है, उनसे पूछ लीजिएगा, आपको आसानी से बता दिए जाएंगे। आपको यही काम करना है, टेक्निकल युग है आज, उसका संपूर्ण उपयोग करना है। जय हिंद, जय भारत, जय होमगार्ड जवान। आशा है कि आप ये सब काम कर पाएंगे, बहुत सिंपल है और हमारी ही विजय होगी। ये काम आपने कर दिया तो। जय हिंद।